तो भाई इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाला है वर्स नंबर 1.32 से लेके 1.35। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होने वाला है आज का। पहले क्या करेंगे, सारे वर्सेस का चैंटिंग कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके सबका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सबका उच्चारण करते हैं। तो पहले चैंटिंग सबका एक साथ, लेट्स गो। हरि बोल। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा यशमर्थे कंसितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्रणमस्तक्त्य धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुम् इच्छामि नाटोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्या धतराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन। चलो अब इसका उच्चारण किया जाए, मेरे पीछे पीछे बोलना। तो उच्चारण बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, एक साथ सारे वर्सेस का उच्चारण करेंगे। पहले 1.32। किम नो राज्येन गोविंद किम नो राज्येन गोविंद किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा यशम अर्थे कंसीतम यशम अर्थे कंसीतम यशम अर्थे कंसीतम नो राज्यं भोगः सुखानि च नो राज्यं भोगः सुखानि च नो राज्यं भोगः सुखानि च। Once more. किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा यशमर्थे कंसितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। 1.33 ताइमेव स्थिता युद्धे ताइमेव स्थिता युद्धे ताइमेव स्थिता युद्धे प्रणमस्तक्त्य धनानि च प्रणमस्तक्त्य धनानि च प्रणमस्तक्त्य धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् आचार्यः पितरः पुत्रास् आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः तथैव च पितामहः तथैव च पितामहः ताइमेव स्थिता युद्धे प्रणमस्तक्त्य धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः। 1.34 मातुलः श्वशुरः पौत्रः शल्यः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शल्यः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शल्यः सम्बन्धिनस्तथा सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुम् इच्छामि एतन्न हन्तुम् इच्छामि एतन्न हन्तुम् इच्छामि नाटोपि मधुसूदन। GH यहाँ पे साइलेंट है। नाटोपि मधुसूदन नाटोपि मधुसूदन। Once more.
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुम् इच्छामि नाटोऽपि मधुसूदन। लास्ट वन 1.35 अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतोः किं नु मही कृते हेतोः किं नु मही कृते निहत्या धर्तराष्ट्रान्नः निहत्या धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सेज जनार्दन का प्रीतिः सेज जनार्दन का प्रीतिः सज जनार्दन। वंस मोर अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्या धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन। अब देखो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। हम क्या करते हैं ट्रांसलेशन इसका पढ़ लेते हैं। ओ गोविंदा ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर अ किंगडम हैप्पीनेस और इवन लाइफ itself when all those for whom we may desire them are now arid on this battlefield. O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, Janardana, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure we will derive from killing the sons of Dhritarashtra. देखो अब तुमको अगर ट्रांसलेशन सही से समझ में नहीं आया होगा तो एक्सप्लेनेशन से अच्छे से तुम समझ जाओगे। देखो एक एक लाइन का पहले एक्सप्लेनेशन तुमको बताते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग सारे वर्सेस पे। पहले अर्जुन बोलता है किम नो राज्य ना गोविंदा, व्हाट इज यूज ऑफ दिस किंगडम, किम भोगेर जीवितेन वा, व्हाट एंजॉयमेंट वी विल गेट, यसम अर्थे कंसीतम नो राज्यम भोगः सुखानी च। जिसके लिए हम लोग इतना राज्य चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, उन्हीं को अगर मार दे तो क्या फ़ायदा। नो राज्यम भोगः सुखानी च, देन आई डोंट नीड राज्यम, देन आई डोंट नीड हैप्पीनेस। फिर दूसरे वाले वर्स में बोलता है अर्जुन ताई में वस्थिता युद्धे प्रणम स्तक्त्य धनानि च, ताई में वस्थिता युद्धे, दे आर सिचुएटेड देयर, प्रणम स्तक्त्य ready to give up their pran, in riches dhanani cha, ready to give up their life in riches। अब क्या करता है, अब लिस्ट ऑफ पीपल बताता है अर्जुन कौन कौन है वो लोग। आचार्यः पितराः पुत्रास् तथैव च पितामहः। आचार्यः टीचर्स, पितराः फादर्स और पुत्रास। अब पुत्रास शायद तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि कौन है भाई पुत्रास, क्या अर्जुन के पुत्र ही उसके दूसरे साइड में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पुत्रास दो सेंस में बोल सकता है वो। एक सेंस है कि आचार्य लोग का पुत्रास, जैसे द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा जो पुत्र आते, इस सेंस में बोल सकता है। और दूसरा सेंस में बोलता है पीपल हु आर इक्विवेलेंट टू सन्स, जो अर्जुन के सन जैसा ही लगेंगे, वैसा उम्र के होंगे, अर्जुन के सन जैसा ही लगेंगे, इक्विवेलेंट होंगे, उन लोगों का बात करता है। और तथैव च पितामहः, ग्रैंडफादर्स, भीष्म पितामह। और लिस्ट बताता, क्या क्या लिस्ट बताता है अर्जुन। मातुलाः, मैटरनल अंकल्स, मैटरनल मतलब जो मदर के साइड से होता है उसको मैटरनल अंकल बोला जाता है। श्वशुराः,
जैसे हिंदी में हम लोग ससुर बोलते हैं, वैसे ही ससुरा, फादर इन लॉ, पौत्रा, ग्रैंड सन्स, शल्य। जैसे हिंदी में हम लोग साला बोलते हैं, वैसे ही शल्य, ब्रदर इन लॉ। संबंधिनस्तथा, रिलेटिव्स एज वेल। एतन न हंतुम इच्छामि, मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मारने का। आई डोंट विश टू किल देम। नाटोपि मधुसूदना, इवन इफ दे किल देम दैट इज फाइन। एतम न हंतु इच्छामि, आई डोंट विश टू किल देम। अब लास्ट वाला वर्स में क्या बोलता है? अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु हो। हेतु हो वर्ड का मतलब होता है इन एक्सचेंज। इवन इफ यू गिव मी 3 वर्ल्ड्स, इवन इफ यू गिव मी 3 प्लैनेट्स, किम नु मही करते, आई विल नॉट फाइट, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस अर्थ। इवन इफ यू गिव मी 3 वर्ल्ड्स इन एक्सचेंज, आई विल नॉट फाइट, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस अर्थ। निहत्य धर्तराष्ट्रम नाम, आई विल नॉट किल धर्तराष्ट्रम, द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। का प्रीति सच जनार्दना, व्हाट एंजॉयमेंट वी विल गेट इन दिस वर्ल्ड। तो हम लोग जब वर्ड्स को लर्न भी करते हैं तो ऐसे एक एक लाइन का मीनिंग हम लोग को याद रखना है। एक एक लाइन का मीनिंग हम लोग को देख देख के लर्न करना, उससे जल्दी लर्न हो जाएगा। अब इन चारों वर्ड्स में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा सा तुमको फील करवाने का कोशिश करते हैं। उस टाइम पे अर्जुन क्या फील कर रहा था, 0.00001% तुमको फील करवाते हैं। तो देखो, हम चाहते हैं कि तुम आंख बंद करके इसको इमेजिन करो, अच्छा रहेगा। हम भी वैसे ही करते हैं। तुम एक एक करके पहले तो डीप ब्रेथ ले लो एक अच्छे से। फिर अब एक एक करके तुम अपने कजिन्स को याद करो। क्या पता तुम्हारे बहुत सारे कजिन्स हो सकते हैं या कम कजिन्स हो सकते हैं। एक एक करके उनका फेस याद करने का कोशिश करो। फिर अपने मैटरनल अंकल्स को याद करो। जैसे कि बहुत कोई मेसो बोलता है, मौसा बोलता है, उनको याद करो। अपने रिलेटिव्स को याद करो। अपने मेसो के साथ तुम्हारा अच्छा अच्छा टाइम्स याद करो तुम। कैसे तुम्हारे रिलेटिव्स में भी तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गोद में बैठा के तुमको कैसे प्यार से कुछ भी किया करते थे। कैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे साथ खेला करते थे, तुम्हें गोद में बैठा के तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया करते थे। कोई भी रिलेटिव्स तुम्हारा कैसे तुमको बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट फील करवाता था, कैसे तुम्हें गिफ्ट्स देता था, कैसे तुम्हें तुम्हारे साथ बचपन में अच्छे से बात किया करते थे वो लोग, क्या क्या सर्विस देते थे तुमको। उन सभी को याद करो। अब तुम अपने कज़न्स को याद करो। कैसे तुम अपने कज़न्स के साथ खेला करते थे बचपन में। अपने सारा अच्छा अच्छा टाइम्स को याद करो अपने कज़न्स के साथ। जब तुम उनके पास जाते थे, क्या क्या बेस्ट चीज़ होता, कैसे तुम खेला करते, कैसे वो तुम्हारा एक सॉर्ट ऑफ बेस्ट टाइम होता, उनके साथ टाइम स्पेंड करते। तो जब अर्जुन था, एक फ्लैश में जब कृष्णा उसको लेके गया अर्जुन को सेनायोर उभय और मध्य, बिटवीन दी आर्मीज, और वो जब एक फ्लैश में आया, सब फ्लैश एक सॉर्ट ऑफ आता है ना, इमेजेस अर्जुन के दिमाग में आया। कैसे वे भीष्म पितामह उसको गोद में बैठा के खिलाया करते थे, कैसे द्रोणाचार्य उसको सिखाया करते थे। और इसलिए अर्जुन बोलता, अपी तरह लोक क्या राजस्य, इवन इफ यू गिव मी 3 वर्ल्ड्स आई एम नॉट रेडी टू फाइट, किम नो मही कृते, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस अर्थ। इसलिए
अर्जुन इतना, और ये जो हम लोग फील किए हैं 0.00001% फील किए हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा वो फील कर रहा था अर्जुन। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में ही इस वर्स में वर्ड यूज़ किया है अर्जुन, किम नो राज्य ना गोविंदा। अब ये जो गोविंदा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ऐसा क्यों? तो इसका सिग्निफिकेंस समझने से पहले हम लोग इस वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझते हैं। तो गोविंदा जो ये नाम है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 वर्ड्स में, गो और विंदा। गो मतलब होता है काऊ, गौ माता, और गो का और एक मतलब है जिसका मतलब होता है सेंसेस, और विंदा मतलब होता है वन हु सेटिस्फाइड्स। एक साथ अगर समझे तो वन हु सेटिस्फाइज द सेंसेस ऑफ काउज और वन हु सेटिस्फाई आर सेंसेस आर नोन एज गोविंदा। अब अर्जुन का मोटिव क्या था? गोविंदा कृष्णा को बोल के अर्जुन का मोटिव क्या था? अर्जुन बहुत ही ज़्यादा लैमेंटेशन फील कर रहा था, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, ग्रीफ फील कर रहा था, और वो चाहता था एज कृष्णा इज गोविंदा वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करे, अर्जुन की सेंसेस को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। इसलिए एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एज अ सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं, इसलिए वो अर्जुन वर्ड यूज़ करता है गोविंदा। श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में मेंशन करते हैं जो ये चीज़ करने को चाह रहा था अर्जुन, उसको स्ट्रांगली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और बोलते हैं अपने पर्पट में, इफ़ वी ट्राई टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ गोविंदा हाउएवर then automatically our own senses will be satisfied. If we serve Krishna, if we become a servant of Krishna and if we serve him, then our senses will automatically be satisfied. इसका एक एग्जांपल देते हैं तुमको। मान लो तुम एक ड्राइवर हो और तुम पीछे में अपने बॉस को कहीं भी XYZ प्लेस में लेके जा रहे हो। अब तुम्हारा बॉस बोलता है कि ये भाई थोड़ा AC चालू कर दे, और तुम AC को ऑन करते हो, तो AC का जो हवा आता है कार में उससे तो तुम्हारा बॉस को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, गर्मी का एकदम मौसम, समर का एकदम जुलाई, उससे अच्छा लगता है बॉस को। लेकिन जब बॉस को कंफर्टेबल होता है वही AC का हवा से तुमको भी कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा तो नहीं बोलेगा बॉस हम इंजॉय करेंगे तुम स्वेटर पहन लो, तुमको AC का हवा इंजॉय नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है, तुम भी इंजॉय करते हो। तो वैसे श्रीला प्रभुपाद बोलता है कि इफ़ वी सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ गोविंदा देन ऑटोमेटिकली आवर सेंसेस वुड बी सेटिस्फाइड। तुमको शायद ऐसा फीलिंग आ सकता है अंदर में कि अरे आई एम लाइक अ किंग लाइक पर्सन, आई कैन नॉट बी अ सर्वेंट। सर्वेंट रहने से हमको थोड़ा इगोइस्टिक फील आने लगता है। देखो ऐसा मेरे को भी पहले फील आता कि सर्वेंट सुन के थोड़ा इगोइस्टिक टाइप का, लेकिन द थिंग इज अगर हम लोग if you are not serving Lord Shri Krishna, or instead of that if you are going for sense gratification activities, then at the end of the day indirectly we are serving Krishna. वो कैसे? By doing sense gratification activities, by enjoying materially, we are serving Maya, who is the external energy of Krishna. तो नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे हम लोग एट द एंड ऑफ द डे आवर पोजीशन इज ऑफ सर्वेंट, या तो ऐसे सर्व कर रहा है या तो ऐसे सर्व कर रहा है, या तो मटीरियली या तो स्पिरिचुअली, एट द एंड ऑफ द डे सर्वेंट का ही काम कर रहा है। ये चीज़ हम लोग को कंप्रीहेंड करना होगा। अब देखो श्रीला प्रभुपाद फर्दर अपने पर्पट में मेंशन करते हैं कि और एक रीज़न था, रीज़न तो बहुत था क्यों अर्जुन अपना मारना नहीं चाहता था, क्यों अपना ड्यूटी नहीं करना चाहता था। एक रीज़न मेंशन करता है कि किसको वो शो ऑफ करेगा। अर्जुन का जो इतना ऑपोलेंस था, अधीर अधी था, ये था वो था, किसको इतना शो ऑफ करेगा? अगर जो देखने वाले हैं उनको ही मार दिया तो किसको इतना शो ऑफ करेगा अपना ऑपोलेंस का? तो ये एक पॉइंट मेंशन करता है अपने पर्पट में श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है जनार्दना, जो कि सिग्निफिकेंट है। कैसे? जनार्दना मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। और अर्जुन बोल रहा था एतम न हंतु हिंचामि नाटोपी मधुसूदना, इवन इफ दे किल देम दैट इज फाइन, आई विल नॉट किल देम। तो यहाँ पे उसके बाद जनार्दना का वर्ड यूज़ होता है, जनार्दना नाम का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन चाहता था
कि यू आर जनार्दना, यू आर कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई विल नॉट किल देम, आई कैन नॉट डू इट, यू डू इट बाई योर सेल्फ, यू किल ऑल ऑफ देम, यू आर जनार्दना। इसलिए बोलता है ओ जनार्दना। अब देखो फर्दर, और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद हमने पर्पट मेंशन करता है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, और एक टीचिंग ले सकते हैं हम लोग इससे, कि अगर हम लोग अपने अकाउंट पे कोई भी मिसचीवियस, कोई भी एक सॉर्ट ऑफ अधर्म एक्टिविटी करते हैं अपने अकाउंट पे, तो लॉर्ड उसको माफ़ कर सकते हैं, लॉर्ड उसको टॉलरेट करेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक। लेकिन अगर हम लोग कोई भी डिवोटी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कोई भी डिवोटी को अगर हर्ट करते हैं कैसे भी, फिजिकली मेंटली, तो दैट लॉर्ड कभी भी उसको भूलते नहीं हैं, कभी भी उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो था वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ बना रहा था, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं इन लोग को, ठीक है, लेकिन लॉर्ड वाज लाइक नहीं, तुमको फाइट करना होगा नो मैटर व्हाट। और एक यहाँ पे हम लोग और एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि पांडव लोग जो रूल करने वाले थे, ये महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन, पांडव लोग जो रूल करने वाले थे वो 37 ईयर्स तक रूल करने वाले थे। ये बहुत जगह में ऐसा मेंशन होता है कि अरे कुछ दिन के लिए, अर्जुन ऐसा समझ सकता है कि कुछ दिन के लिए तो रूल करना है, क्या बेकार का उन लोग को मारना है, क्या क्या बेकार का उन लोग को मारे, ऐसा बहुत जगह में ऐसा मेंशन रहता है कि 37 ईयर्स के लिए तो रूल करना है, क्यों उतना वो लोग को मारे हम लोग, ऐसा बहुत जगह में अंडरस्टैंडिंग रहता है, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, हम लोग को ये समझना है, एक सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग कि 37 ईयर्स तक पांडव लोग रूल किए थे। अब बहुत सारे जगह में 37 रहता है, बहुत सारे जगह में 36 रहता है, और बहुत सारे जगह में 36 ईयर्स एंड 8 मंथ्स रहता है। तो वैसे ही 36 और 37 के बीच में लोग समझ सकते हैं कौन सा KBC में जाना है। तो यहाँ पे रैप अप करेंगे अपने वर्स को फिर से एक बार रिवीजन के साथ। हरि बोल। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा यशमर्थे कंसीतं नो राज्यं भोगः सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्रणंस्तत्य धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पुत्राः शल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि नाटोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्या धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनर्दन। ओम। टेक अ कृष्ण कृष्ण।